हेलो एवरीवन। आप लोगों की जो कई सालों की या कई महीनों की जो मेहनत थी, जो इंतजार था, एक्चुअली आज फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 हो गया है। और अब आप पेपर देने के बाद हर बच्चा कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली कट ऑफ कितनी होगी और मेरा होगा या नहीं होगा। और हर आदमी अपने अपने रीजन देगा, लॉजिक देगा, बताएगा पेपर कैसा था कैसा नहीं था। लेकिन आपको फ्यूचर के लिए भी पता होना चाहिए कि कोई पेपर अगर टफ होता है तो क्यों होता है। कोई भी अगर जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसीज होती हैं उनका क्या पर्पज होता है, वो ऐसी गलतियां क्यों करते हैं, जानबूझ के करते हैं या गलती से हो जाती है। तो ये वीडियो बहुत छोटा रखूंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको बाकी फ्यूचर में भी जितने एग्जाम है वो सब निकलेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, मैंने हर बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है, हर बार। और मेरे टाइम में भी डिफिकल्टी होती थी और हर साल यूपीएससी कोई ना कोई न्यू पैटर्न लेके आता है। और जो भी आदमी यूपीएससी के पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करता है, वो हर बच्चा जो पिछले साल के हिसाब से चलने की कोशिश करता है कि पिछले साल इकोनॉमी के क्वेश्चन ज्यादा आए थे तो इस साल ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जो ये सब करते हैं उनका प्रीलिम्स नहीं होता, उनका यूपीएससी नहीं होता। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीलिम्स 2026 में कुछ नेगेटिव बातें और कुछ पॉजिटिव बातें समझाने के लिए, ताकि आप इतने मैच्योर हो जाएं कि आप ब्लेम करने की जगह पे कुछ गलतियां हैं आज के पेपर में, लेकिन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का जो आज का पेपर था, आउट ऑफ सिलेबस था। प्लीज ध्यान से सोचिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, इफ यू लुक बैक, तो आपको याद आएगा कि जिस दिन आपने पहले दिन यूपीएससी की तैयारी में कदम रखा था, आपके सीनियर्स, आपके हॉस्टल वाले, आपके टीचर्स, जितने भी टॉपर्स हैं, सबने एक लाइन जरूर बोली होगी, यूपीएससी की फुल फॉर्म है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। सबने बोला होगा कि यूपीएससी का सिलेबस जो है ओशियन की तरह वास्ट है, इनडेफिनेटली मतलब अनडिफाइंड है, और दे कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। तो मुझे बताइए कि ये बात तो आपको पहले से पता है। अभी हम इसको एक एक चीज को ध्यान से, यानी कि ये बात पता है कि आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, थोड़ी बहुत गलती है यूपीएससी की। नेक्स्ट है लेंदी। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आज का पेपर लेंदी था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले पेपर 20 पेज का होता था, 21 पेज का होता था, आज पेपर 26 पेज का है, 25 पेज का है। मैं कभी गिनता नहीं था, पेपर लंबा भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है। उनकी ट्रिक्स हैं, उनके रीजन है, मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उनका पर्पज ये है ही नहीं आपको कोई परसेंटेज नहीं देनी है, उनको कि 50% देने हैं, 60% देना है। उनका पर्पज ये है कि इस डिफिकल्ट पेपर बोलो इसको, चाहे कुछ भी बोलो इसको, लेकिन इसमें से उनको टॉप 15,000 लेने हैं, वो किसी भी तरीके से ले लेंगे। हाँ, तीसरी बात, अगर क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है और फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे हैं, मैं ये मानता हूं कुछ हद तक, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, हमने जो बचपन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पॉइंट यह है कि कुछ रैंडमनेस तो है, कुछ रैंडमनेस है, सारी नहीं है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों, लेकिन कुछ रैंडमनेस है जिसकी वजह से कुछ रॉन्ग बच्चे, रॉन्ग का मतलब जिन्होंने उतनी अच्छी तैयारी नहीं की होगी, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, और जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी उनका नहीं होगा, बट जो मेजोरिटी है उनका होगा। उनका सिलेक्शन क्यों होगा वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, जो मैंने पॉजिटिव साइड लिखी है। कुछ लोग बोल रहे हैं इस बार का पेपर अमैक हैवी था, ये जो एंशिएंट एंड मेडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर, इससे हैवी था। मैं हर बार बोलता हूं कि आप इतनी जुर्रत क्यों करते हो यूपीएससी को डिकोड करने की, यूपीएससी के पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की इतनी मेहनत अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में ना लगाओ, और इतनी मेहनत अगर आप जो बेसिक किताबें दी हैं वो सारी की सारी याद कर लो, तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप हमेशा पैटर्न पे ज्यादा फोकस करते हो, पढ़ाई पे कम, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे कम, अंडरस्टैंडिंग पे कम, मेमोराइजेशन पे कम। करंट अफेयर्स, जो लोग करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, हर बार हर साल यूपीएससी का पेपर स्टैटिक और कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्लियर होता है। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जरूर जाते हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन वो सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतना हैवी बल्क में करंट अफेयर्स डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सारा याद नहीं रहता। अब जो लोग 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी भी बार बार नहीं समझ रहे हैं, उनका अगले साल भी नहीं होगा। फिर आपने जो करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ा, क्या वो पेपर में सॉल्व हो पाया? भाई मैं दिखाने के लिए अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे कि मेरे इससे 50 क्वेश्चन आए, 40 क्वेश्चन आए, वो टच हो गया, वो वर्ड टच हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। वो वर्ड टच हुआ है स्टैटिक का या करंट अफेयर्स का, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फिर आप सोचोगे सर फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे कैसे, फिर पेपर निकलेगा कैसे? भाई मैंने बार बार, अगर मैं बहुत ही इतना बोल्डली बोल रहा हूं कि हर बार प्री निकला है, तो ध्यान से समझिए। नंबर 1, उनका पर्पस क्या है? किसी भी एग्जाम को लेने की एजेंसी जो होती है, उसका पर्पस, फिलहाल प्रीलिम्स में पर्पस सुना तो है ना आपने, ये सिलेक्शन राउंड नहीं है, ये एलिमिनेशन राउंड है। चाहे 4 लाख बच्चे दें, चाहे 10 लाख बच्चे दें, चाहे 50 लाख बच्चे दें, उनको तो प्रीलिम्स में अराउंड 15,000 बच्चे चाहिए। अब वो 15,000 बच्चे जो टॉप के होंगे, टॉप का मतलब है चाहे वो टॉप 75 नंबर पे हो जाए, चाहे वो टॉप 90 नंबर पे हो जाए, चाहे 120 नंबर पे हो जाए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि पेपर कैसा था। अब थोड़ा सा सोचिए, पेपर टफ हो या इजी हो, टफ हो या इजी हो, किसी भी तरह का पेपर हो, जिसने थोड़ी ज्यादा मेहनत की है, जो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, 1 मिनट, जिसने हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा किया है, और जो इंटेलिजेंट रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है, और जिसने इजी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया, 3 बातें मैंने लिखी हैं। जिसने हार्डवर्क रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा किया है बाकी लोगों से, जो थोड़ा इंटेलिजेंट, यानी कि जो जल्दी समझता है, याद रखता है, जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना जानता है, और जो इजी क्वेश्चंस में गलती नहीं करता है, ये जो 3 क्वालिटीज जिसके पास हैं, वो इन 15,000 में आना जानता है। अब बस एक खुशखबरी मैं बोल सकता हूं कि जो कट ऑफ है उसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल मैं ये बोलूंगा कि आज के पेपर में कट ऑफ जो है वो रिलेटिवली कम जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है 80 to 85 जानी चाहिए कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग के बाद। अब यहां पे मैंने एक लाइन लिखी, डोंट ट्राई टू फाइंड पैटर्न।
ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेमोराइज एंड मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस, मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स और जो भी टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको कवर करना। अगर तुम आगे भी किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो लाइफ में, तो ये जो एग्जाम के पैटर्न को फाइंड आउट करने की मेहनत है, इस मेहनत को हटाओ। मैं देखता हूं कि इस पे मेहनत ज्यादा चल रही है, पूरे चार्ट बना बना के कि किससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। प्लीज इतनी मेहनत करने की बजाय आप थोड़ी मेहनत कर लो। इतनी देर में 2 दिन में एक एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। अगर आप इस तरह से मेहनत करेंगे, और वो 3 वर्ड में एक बार आपको फिर दिखा देता हूं, जो रिलेटिवली ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, इंटेलिजेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा समझेगा, और जो इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, स्टैटिक को पहले करेगा, करंट को कम करेगा। स्टैटिक पे 100% मेहनत, करंट अफेयर्स पे कोई भी एक सोर्स थोड़ा बहुत। और अब आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि मैं कट ऑफ अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाऊं। कमेंट, आपको ये पेपर कैसा लगा? डिफिकल्ट लगा, मॉडरेट लगा या इजी लगा? और एक चीज और, मेंस में आपको कौन सी सपोर्ट चाहिए, कौन सी हेल्प चाहिए, प्लीज ये भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अपने स्कोर को चेक कीजिए, लिंक दे दिया है हमने डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। जब आप अपना स्कोर चेक करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि इस साल कट ऑफ कितनी होनी है। लेकिन अब एक मैं मैसेज दे दूं, 2-3 बातें हैं। पहली बात, अब प्रीलिम्स हो चुका है। अगेन चलो, हो या ना हो, अब तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यूपीएससी में हमेशा टाइम लगता है, यूपीएससी में हार्डवर्क लगता है, यूपीएससी में मेहनत पक्की लगती है। तो आप अगर एक बार सच्चाई को फेस करेंगे कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, आपको पैटर्न नहीं ढूंढना है, आपको पहले काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, याद करनी है खुद से। अगर ये स्किल आप डेवलप नहीं करेंगे, तो कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर आके आपको यूपीएससी नहीं निकलवा सकता है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अब जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है, जिन बच्चों का इस 80+ स्कोर है, उनको मेंस के लिए लग जाना चाहिए। देखो, मैं तो ये बोलता हूँ टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अब 3 ही महीने बचे हैं। और मेंस में आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो प्लीज उस कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, कॉल कर सकते हैं 7900447900 पे। इस बार हम एक सुपर डुपर एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम निकाल रहे हैं, एससे श्योर। एससे का जो प्रोग्राम पिछले साल था वो भी काफी अच्छा स्टूडेंट्स को लगा था, लेकिन इस साल हमने उसमें मोर देन 100 कोट्स, मोर देन 100 एनेक्डोट्स, मोर देन 500 एग्जाम्पल्स, हर एस्से की 12 डायमेंशंस, ताकि आप एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एस्से का कोई क्लू नहीं होता है, तो एस्से भी अगर आप अभी से शुरू करेंगे, और मैं पर्सनली जिन बच्चों का प्री निकलेगा उनका मैं मेंस की कॉपी खुद चेक करूंगा, मैं पर्सनली उनकी हैंड होल्डिंग करूंगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। इसलिए इस बार एस्से की गारंटी, एस्से आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। और मेहनत कीजिए, लगे रहिए। और यूपीएससी रातों रात किसी का नहीं निकलता है, यूपीएससी की जर्नी की सफलता मुश्किल है। जब तक आप ये मीठी मीठी बातों से बाहर आके ये कड़वी सच्चाई नहीं जानेंगे कि हर वो आदमी जिसने यूपीएससी निकाला है वो एक बहुत 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 कठिन तपस्या से गुजरा है, वो रोया है, चिल्लाया है, चीखा है, रियली उसने बहुत ज्यादा दर्द सहा है। आप चाहे भी फिलहाल यूपीएससी को कितनी भी गाली दें, कुछ चीजों में मैं मान सकता हूं कि कुछ बहुत ही रैंडम क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन पूछे हैं, इतनी फैक्चुअल चीजें याद नहीं होती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा कि ये पेपर हो, इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, पेपर तो कोई ना कोई तो निकालेगा। तो वो कौन से 15,000, उनको इस बात से मतलब ही नहीं है। बल्कि मैं यहाँ पे एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ कि यूपीएससी हो सकता है, उनका क्या पर्पज है। देखो, उनको बेवकूफ मानना या समझना, हम कमेंट कर सकते हैं बेवकूफ हैं जो लोग वहां बैठे हैं, कुछ हद तक होंगे भी, लेकिन फिलहाल उनका कोई पर्पज भी हो सकता है, और बहुत ही डेलिब्रेट पर्पज हो सकता है। जो मुझे लगता है कि कई बार जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस हर साल डाले जाते हैं, और कुछ बच्चे और कुछ कोचिंग वाले उस पर्टिकुलर डिफिकल्ट पार्ट को उठा के इतना एग्जेजरेट कर देते हैं कि अगले साल वो एक कोर्स बन जाता है, जबकि अगले साल उस पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता। यूपीएससी ये चाहती है कि आप इस तरह के ट्रैप में ना आए, और आप पहले अपनी बुद्धि लगाएं, अपने हिसाब से, अपने कॉमन सेंस से, अपने लॉजिक से। अगर आप क्वेश्चन को समझना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, और पेपर को सॉल्व खुद से करना जानते हैं, ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन आपको यूपीएससी क्रैक करने के बाद, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने के बाद भी मिलेंगी। कोई भी टीचर आपको उस टाइम पे फोन करके गाइड नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल थिंकिंग नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चंस भी तो हैं इस बार, कुछ जो 4-5 क्वेश्चंस, अरे भाई अगर एथिक्स के क्वेश्चन आ गए तो वो कितने इजी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उन क्वेश्चन के लिए पढ़ने की जरूरत है तो एक्चुअली आप यूपीएससी के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछा है अकाउंटेबिलिटी वाले। तो 3-4 क्वेश्चन ये इजी है। मैंने हमेशा बोला, मैंने जो इस वाले वीडियो में भी बोला कि 3-4 स्किल तो चाहिए चाहिए, अगर वो नहीं है उसके बाद ठीक है। और कुछ जितनी आपको यूपीएससी को कुछ भी बुरा भला बोलना है, गालियां देनी है, या कोचिंग को करना है, कर लो चाहे, लेकिन अल्टीमेटली अगर सिलेक्शन चाहिए तो 2-3 बातें हैं, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, खुद से भी करनी पड़ेगी। और ऐसी अनसर्टेन चीजें होंगी, प्री में भी होंगी, मेंस में भी होंगी, इंटरव्यू में भी होंगी। इसको आप रैंडमनेस बोलो, इसको आप लक बोलो, पर ये पूरी लाइफ चलेगा, ठीक है। इस बात को जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। थैंक यू सो मच।